राहु शुभ ग्रहों में शुक्र की भांति परिणाम करने वाले होते हैं। राहु केंद्र और त्रिकोण में अच्छे फल देने वाले भी होते हैं। पर इसके अतिरिक्त अगर जब बात ग्रहों के भावों से प्रभावित होने की होगी तो 12वें भाव के राहु संपूर्णतया अधिक से अधिक आचार्यों ने इनकी अप्रशंसा ही की है। अच्छा नहीं, जहाँ दाम्पत्य में या तो विवाह विलंब से हो या विवाह होने के बाद टूट जाए, या विवाह विलंब से हो या विवाह होने के बाद टूटे और पिता के ऊपर या भाई के ऊपर आश्रित रहना पड़े, अगर स्त्री जाति का है तो। अगर पुरुष है तो भी विवाह में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। 12वें भाव के राहु व्यक्ति को एक जगह स्थिर रहकर धन कमाने नहीं देते हैं, बल्कि अच्छी बात यह होती है कि अगर व्यक्ति एक जगह स्थित होकर के धन कमाए तो बहुत अच्छा और उत्तम धन की प्राप्ति कर सकता है। पर परेशानी यह है कि वो एक जगह उस जातक या जातिका को टिकने ही नहीं देंगे और इस वजह से उस व्यक्ति के जीवन में उत्थान और पतन परस्पर बना रहता है। वो एक जगह टिककर इसलिए मेहनत नहीं करने देते क्योंकि 12वें भाव के राहु की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के चौथे भाव पे पड़ती है। 12वें भाव के राहु की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के चौथे भाव पे पड़ती है और चौथा भाव है मन का, स्थिरता का, तो उसको वो स्थिर करने का काम करते हैं। इस हिसाब से जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे राहु व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझने वाला, बेवजह इधर उधर अपनी ऊर्जा को नष्ट करने वाला, गलत लोगों से मैत्री करने वाला, अच्छे लोगों से शत्रुता करने वाला, वैर व्यापी होता है, वैर रखने वाला होता है। साधुओं से भी कई बार उटपटांग से प्रश्न पूछने वाला होता है। साधु किसे? जिसे बिल्कुल भी अहंकार नहीं हो, है ना, जिसके अंदर जरा भी अहंकार नहीं है, वही साधु है। तो ऐसे लोगों से भी व्यक्ति वैर मोल लेता है जो निश्चित रूप से साधु प्रवृत्ति का है। 12वें भाव के राहु किसी भी मामले में अच्छे परिणाम नहीं करते हैं। चूंकि 12वां भाव और दूसरा भाव नेत्र भाव होते हैं, बायां भाव 12वां भाव बाईं नेत्र का, दाहिना जो नेत्र होता है वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव से विचार किया जाता है। तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में जो राहु बैठे हों तो उस व्यक्ति को नेत्र का रोगी बनाते हैं। पसलियों में दर्द होता है, तलवों में जलन होती है, तलवों से पसीने आने का एक दुर्गुण सा हो जाता है, ऐसी स्थितियाँ, या गर्मी ज़्यादा आए, पसीने से बदबू आए, है ना, गंदा रहने वाला या गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनने का ऐसे हो जाता है कि एक ही कपड़े वो बार बार बदल रहा है, नहीं वही पहन रहा है। ये राहु का प्रभाव होता है। विशेषतः ये चीज़ें कब ज़्यादा हो जाती हैं? जब राहु की दशा एक्टिव हो, मतलब पूर्णतया राहु की दशा में जातक को पथभ्रष्ट करने का एक मार्ग दिख जाता है या पथभ्रष्ट होता रहता है। बहुत संतुलित व्यवहार करने पे व्यक्ति को फोकस करना पड़ता है, अपनी ऊर्जा को खींचकर अपने प्रगति के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि उस पर उसका सर्वस्व अधिकार है। 12वें भाव के राहु, अब यहाँ पे अच्छा परिणाम क्या है? क्या सारे 12वें भाव के राहु हमेशा बुरे ही परिणाम करते हैं? तो उस पर शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु सम संख्या की राशि में बैठे हों, जैसे कि यहाँ सम संख्या की राशि में बैठे हैं 2 नंबर में, तो इस आधार पर जितने भी अब बुरे परिणाम मिलने वाले होंगे वो सब अब शुभ परिणाम में उनकी बदली हो जाएगी। अब जैसे मैंने बुरा परिणाम क्या कहा था कि व्यक्ति गंदा रहेगा, अब यहाँ पे व्यक्ति में सफाई पसंद उसके व्यवहार में आ जाएगा। वो व्यक्ति मित्रों से शत्रुता नहीं करेगा, शत्रुओं से शत्रुता भले कर ले। जो मैंने पूर्व में बुरी बातें बताई थी वो सारे कब थे? जब राहु विषम संख्या की राशि में बैठे हों। लेकिन जब राहु 12वें भाव में सम संख्या की राशि में बैठे हों तो व्यक्ति को स्थिर मानसिकता का भी बनाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि पर उनके चौथे भाव पे दृष्टि जाने के कारण या फिर चौथे भाव पे दृष्टि जाने के कारण भी 12वें भाव के सम संख्या के राहु जो होते हैं वो उस राशि में बैठकर व्यक्ति को दैदिप्यमान स्वरूपों वाला बनाते हैं, गंभीर चिंतन करने वाला बनाते हैं, मनस्वी बनाते हैं, साधुओं की परख दे देते हैं, व्यय को संतुलित करने वाला, खूब धन कमाने वाला और खूब व्यय करने वाला, ऐसा स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी और तीव्र होती है।
है ना, स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है। उसके बाद झट से किसी की मन के बात को जान जाने वाला भी 12वें भाव का राहु जातक को बनाता है। 12वें भाव के राहु व्यक्ति को व्यवस्था में, कानून में, नीति में जज वकील बनने में मदद करते हैं। अगर आप विचार करें तो जन्म कुंडली में अष्टम भाव पे राहु की मित्र दृष्टि प्राप्त हो रही है, जहां चंद्रमा पहले ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा जो बैठे हैं वो व्यक्ति को जज बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, वित्त को समझने वाला, बैंकिंग को समझने वाला, फाइनेंस को समझने वाला, शेयर को समझने वाला, राजनीति को समझने वाला, राज्यपाल बनने वाला, प्रवक्ता बनने वाला, गंभीर मंतव्य व्यक्त करने वाला, अपनी लेखन शक्ति से सबको प्रभावित करने वाला। और उस पर जब राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तो ये सारे ही गुण और बढ़ जाएंगे। इस हिसाब से अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु विराजमान हैं और सम संख्या की राशि में विराजमान हैं तो आप ये बात विश्वास रखिए कि आपके राहु अच्छे हैं, पर फिर भी उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि वो केंद्र या त्रिकोण में होते हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण में राहु बैठे हों तो ये निश्चित रूप से कमज़ोर जातक को नहीं होने देते हैं, जबकि इसके अतिरिक्त जब कभी भी ये तीसरे, छठवें, आठवें, एकादशवें या 12वें भाव में, एकादशवें के राहु तो बहुत अच्छे होते हैं, 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को बेवजह की चिंताओं में भी लिप्त कर देते हैं। उसकी जिम्मेदारी कभी समाप्त नहीं होती है। 12वें भाव के राहु अगर सम संख्या की राशि में बैठे हैं तब तो व्यक्ति को मोक्ष सूचक हो जाता है। नाचने गाने वाला, कलाओं में विश्वास करने वाला, कला का पारखी, बहुत सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला, ये सब इसके अच्छे प्रभाव हैं। लेकिन बुरे प्रभावों का अंत नहीं है। बहुत सारी बुराइयां, एक से अधिक लोगों के साथ विवाह के बाद भी संबंध, विवाह होने में दिक्कत, हो जाए तो दिक्कत, हो के टूट जाए तो परेशानी, भाइयों के ऊपर आश्रित रहे, पिता के ऊपर आश्रित रहे, नेत्रों में समस्या होती रहे, पाचन तंत्र गड़बड़ी होती रहे, मन एक जगह एकाग्र न रहे, ये सारी चीज़ें कुंडली में 12वें भाव के राहु विषम और सम संख्या में ऐसा परिणाम करते हैं। विशेषतः अगर उस राहु पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तब तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इस वजह से वहाँ के राहु को लेकर हमें थोड़ी बहुत सावधानी भी बरतनी होगी। जहाँ व्यक्ति की महत्वाकांक्षा उससे अपने ही मित्रों से शत्रुता न करवा दे, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो ये हैं हमारी कुंडली के 12वें भाव के राहु।